आधुनिक दौर में कैंडल डिनर एक स्टेटस बन गया है और इस स्टेटस को हर कोई अपनी लाइफ के साथ टैग करना चाहता है। तो साथियों, यदि आपको कैंडल डिनर करना है तो कैंडल की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, हम आ गए हैं अपने यूट्यूब चैनल पर और हमने उन साथियों का विशेष ध्यान रखा है जो स्टॉक मार्केट में आना तो चाहते हैं लेकिन उनको किसी प्रकार की जानकारी नहीं है। तो उनके लिए हमने बिल्कुल क्रम वाइज एक सीरीज शुरू की है जिसमें आपको छोटा आ से और ज्ञा तक की कहानी सुनाई जाएगी यानी सिखाई जाएगी। तो उस सीरीज में आपको, यह हमारा 5वां वीडियो है। इसके पहले आप देख रहे होंगे लर्न देन अर्न, एक प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट का नाम मिलेगा लर्न देन अर्न। आप इसमें जाएंगे तो इसमें आपको शुरुआत से जो इसके पहले जो वीडियो आ चुके हैं वो वीडियो आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो आप पहले वो वीडियो देखिए, तब जाके कहीं आज का वीडियो देखिए, तब आपको सही समझ में आएगा कि पहले वाले वीडियो में कैंडल कितने प्रकार की होती हैं और कैंडल की उत्पत्ति कैसे होती है। चलिए अब हम चलते हैं कैंडल की तरफ, पैटर्न की तरफ। तो ये पैटर्न आपके सामने है। यहाँ पे हम आपको बताते जाएंगे कि इस कैंडल को क्या कहते हैं और ये पैटर्न कैसा होता है, वो पैटर्न भी आपके सामने है। तो सबसे पहले हमें देखना है, ये जो आप कैंडल देख रहे हैं ये कैंडल कहलाती है हैमर। इसको बोलते हैं हैमर। इसमें आप नीचे देखें एक लंबा विक होता है और ऊपर इसकी बॉडी होती है, यानी हैमर हथौड़े के प्रकार का होता है, इसलिए इसको हैमर कहते हैं। और इसमें ऊपर की तरफ हल्की सी विक हो सकती है, कभी नहीं होती है, लेकिन यदि बड़ी विक है तो वो कैंडल चेंज हो जाएगी, उसको हम फिर हैमर नहीं बोलेंगे, उसकी बात हम आगे करेंगे। यहाँ पे यदि थोड़ी सी विक है, पूंछ उसकी है जो ऊपर की तरफ, वो यदि थोड़ी सी है तो वो हैमर में आएगी। इसका जस्ट उल्टा होता है इन्वर्टेड हैमर, यानी हैमर का इसका हथौड़े का जो मुंह था ये ऊपर की तरफ था और जो इसमें इसका मुंह है वो नीचे की तरफ है, तो इसको बोलेंगे हम इन्वर्टेड हैमर। अब देखिए कि इनके बनने से क्या होता है। मान लीजिए कोई आपका ट्रेंड है, उस ट्रेंड में कुछ कंडीशन होती हैं हमेशा जो आप लोग ध्यान नहीं देते, फिर कहते हैं कि कैंडल तो बन रही थी बुलिश लेकिन रेट वहां से नीचे चला गया, या आपकी बेरिश कैंडल बन रही थी और आपका रेट ऊपर चला गया। होता क्या है कि जब कोई कैंडल बनती है तो उसके पहले उसका पैटर्न क्या चल रहा था। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ पे जो पैटर्न चल रहा था वो एक बेरिश पैटर्न चल रहा था। हमने पहले वाली वीडियो में आपको बताया था, जिसमें हमने बताया है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं। उसी में हमने ये भी आपको बताया है कि आपको सबसे पहले किसी भी चार्ट में जो देखना है वो ये देखना है कि उसका ट्रेंड क्या चल रहा है, अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो आप यहाँ देखिए जो हैमर बनी, उस हैमर से आगे का हिस्सा आप ये वाला भूल जाइए, यहाँ तक आप अभी कुछ नहीं है। ये यहाँ से चार्ट आपका बनता हुआ चला आ रहा है, ये रेड कैंडल बनी, ये भी बनी, ये भी बनी, यानी ये नीचे की तरफ आपका चार्ट चल रहा था। उसके बाद फिर अचानक एक आपकी कैंडल बनी जो इस टाइप की बनी, यानी हैमर बनी। अब यहाँ ये हैमर, यदि क्या होता है कई बार यहाँ पे ग्रीन ना बन के और यहाँ पे रेड भी बन जाती है, तो वो इतना मैटर नहीं करता है। लेकिन आपको देखना है कि इस टाइप की कैंडल यदि बनती है तो वहाँ पे फिर जो आपका सोच है मार्केट को लेके वो चेंज हो जानी चाहिए कि यहाँ पे चार्ट ये संकेत कर रहा है कि चार्ट अब यहाँ से रिवर्सल कर सकता है। तो यहाँ हैमर उसने बनी और हैमर के बाद आप यदि नेक्स्ट कैंडल जो बनती है, अब इसमें जो और क्लियर कर दें आपको कि इसमें जो सबसे बड़ी बात होती है वो होती है कि आप किस टाइम फ्रेम में अपने चार्ट को लगाए हुए हैं, यानी आपकी जो कैंडल बन रही है उसका टाइम फ्रेम क्या है। वो टाइम फ्रेम अलग अलग स्ट्रेटजी के साथ अलग अलग लगाए जाते हैं। उसकी चर्चा हम आने वाले वीडियो में करेंगे, उसको विस्तार से लेंगे कि किस टाइम फ्रेम में हमें क्या करना चाहिए। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि ये जो कैंडल बन रही है आपका टाइम फ्रेम कुछ भी हो सकता है, कि मान लीजिए आपका टाइम फ्रेम 1 घंटे का हो सकता है। तो जो कैंडल बनी
वो एक घंटे में क्या घटना हुई उस घटना को प्रदर्शित करेगा। यदि आपका टाइम फ्रेम एक दिन का है तो एक दिन में पूरी दिन में क्या घटना घटी उस घटना को प्रदर्शित करता है एक कैंडल। तो आपका टाइम फ्रेम यहां बहुत बड़ा मैटर करता है। मान लीजिए कि आपकी जो कैंडल है वो एक घंटे में आप टाइम फ्रेम में चल रहे हैं, या आप और छोटे में ले लें 15 मिनट में चल रहे हैं, तो 15 मिनट में ये कैंडल आपकी हैमर बनी। अब आपको यहाँ पे अपनी केवल सोच में अंतर पैदा करना है कि हम बीरस थे, अब यहाँ हो सकता है बुलिस हो जाए। अभी कंफर्म नहीं है। आपका कंफर्मेशन कब मिलेगा? जब नेक्स्ट कैंडल भी आपकी ग्रीन क्लोज हो जाए, यानी इस कैंडल पे जहाँ पे ये, यहाँ पे देखिए ये कैंडल का निर्माण कैसे हुआ कि आप इसका नीचे वाला हिस्सा ले लीजिए, उसके पहले ये विक ले लीजिए। अब ये मान लीजिए ये ऊपर से नीचे चला आ रहा था, नीचे चलने के बाद जो ये प्राइस है यहाँ पे क्लोज हुआ और इसका प्राइस क्लोज हुआ था 100 पे। ये रेड वाली कैंडल की बात कर रहे हैं, इसका प्राइस 100 पे क्लोज हुआ था। जो नेक्स्ट कैंडल बनी उसका प्राइस शुरू हुआ 100 पे। मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे 100 पे यहाँ पे ये शुरू हुई। अब यहाँ से ये 100 के बाद नीचे गई और ये गई 95 तक। 95 के बाद फिर वहाँ पे बायर मिले उसे, और जो बाइंग आई वो बाइंग उस प्राइस को फिर से ऊपर की तरफ ले गई, यानी वो 95 तक गया, लेकिन वहाँ पे उसको खरीदने वाले मिल गए और जो रेट चल रहा था उस रेट पे खरीदने को लोग तैयार थे। तो वो उस 95 को वापस फिर ले गए यहाँ पे 100 पे। ये कहलाता है डिमांड और सप्लाई का खेल। ये बहुत ज़रूरी होता है। जिसने डिमांड और सप्लाई इस खेल को समझ लिया, मार्केट उसी का है। तो 95 पे खरीदारी शुरू हुई, यानी डिमांड शुरू हो गई और वापस उसका प्राइस 100 आ गया और खरीदने वाले इतने बढ़ गए कि उस प्राइस को वो 105 तक ले गए। तो ये इसका जो टॉप बना वो 105 का बना। तो इस कैंडल की जो उत्पत्ति हुई वो 100 पे ओपन हुई थी, नीचे वो 95 तक गया, तो ये उसकी बिग बन गई और वापस 100 आके उसने 105 का हाई लगाया, तो ये आपकी हैमर कैंडल तैयार हो गई। इस प्रकार की कैंडल में जब क्लोजिंग आती है तो आपकी आई 105 पे। 105 के बाद जो नेक्स्ट कैंडल है उसकी मान लीजिए जो ओपनिंग हुई वो 103 पे हुई। इस कैंडल की ओपनिंग 103 पे हुई। ये थोड़ा सा हम माउस पे काम कर रहे हैं तो आपको लिखने में, राइटिंग में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। अब 103 में इसकी ओपनिंग होती है। 103 के बाद फिर इसने 102 का लो लगाया। 102 का लो लगाया, वहां पे डिमांड फिर से आ गई और इस प्राइस को वो जाके 110 तक ले गए। ये 110 और ऊपर वो 111 तक ले गए थे, लेकिन ₹1 यहां कम हो गया और 110 पे इसने क्लोजिंग दे दी। तो ऐसे स्थिति में यदि हम कोई ट्रेड लेने जा रहे हैं तो ये ट्रेड कब लेनी चाहिए उसके बारे में भी आपको बता दें कि इसकी जो क्लोजिंग थी ₹103, सॉरी 105 थी और इसकी ओपनिंग 103 थी। तो अब हमको क्या करना है कि ये जो कैंडल बनी नेक्स्ट कैंडल, इसकी क्लोजिंग का वेट करना है। अब इसकी जो क्लोजिंग बनेगी वो आई आपकी 110 पे। मान लीजिए ये 110 पे आई, 110 आई तो आप जो ऑर्डर डलेगा आपका वो 110 डल जाएगा और 110 डलने के बाद जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो हो जाएगा इसका लो। इसका लो ₹102 था, तो यहाँ पे 102 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा और यहाँ पे आप लगातार अपसाइड में चलेंगे। अब ये कंफर्म मार्केट कभी नहीं होता है कि आपकी नेक्स्ट कैंडल यदि बुलिश बन गई तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, इसलिए स्टॉप लॉस लगाया जाता है कि हमें 102 यानी 110 पे हमने एंट्री की तो हमें ₹8 से ज़्यादा का लॉस नहीं लेना है, कुछ भी हो जाए। और हम यहाँ जो फ़ायदा करेंगे वो करेंगे कम से कम, यदि हमने ₹8 का स्टॉप लॉस लिया है तो ₹16 का हम फायदे के लिए जाएंगे। तो ये ऊपर की तरफ आप अपना टारगेट रख सकते हैं। ये होता है कैंडल का प्राइस एक्शन, ये भी हमने आपको कवर कर दिया। इसके बाद इसका दूसरा प्रकार कर लेते हैं कि आपको ये जो हैमर बना ये भी, इसने भी बुलिश कंडीशन दिखाई
और यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बन गया, इसने भी बुलिश कंडीशन दिखाई। दोनों ये बुलिश हैं। यही कंडीशन होती है, उसकी हम आगे चर्चा करेंगे कि ये जो हैमर हैं, ये हैमर आपका प्राइस यहाँ से, अब ये छोड़ दीजिए, आप अपनी ये जो रेड कैंडल है इनको छोड़ दीजिए, यहाँ से आप शुरू कर दीजिए। कोई प्राइस आपका लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है और ऊपर जाने के बाद इस टाइप की कोई कैंडल बन गई या इस टाइप की कोई कैंडल बन गई ऊपर टॉप पे, और उस टॉप पे आपको इंतजार करना है नेक्स्ट कैंडल का। मान लीजिए यहाँ हैमर बन गई, तो हैमर बनने के बाद यदि दूसरी कैंडल इसके नीचे बनती है, ये बनती है, तो आपको यही मैदान छोड़ देना है और निकल जाना है, क्योंकि यहां से गिरावट शुरू हो जाएगी। तो ये आपको इसके साथ साथ हम कवर करते जा रहे हैं। यदि आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो हम लाइव क्लास भी देते हैं, ऑनलाइन क्लास भी देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, उनका कोई पैसा नहीं है। वहाँ भी हम आपको ये चीज़ें सारी क्लियर कर देंगे। आप हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज कर सकते हैं हमारे, और ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम टाइम टाइम पे लाइव क्लास भी देते हैं। अब ये आपने अभी देखा केवल हैमर का यूज, और ये जो कंडीशन दोनों हैं, ये कंडीशन है कोई चीज़ बेरिश थी और बेरिश के बाद वो बुलिश में रिवर्सल हुई, तो उन दोनों में हैमर का यूज आपने देखा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। अभी जो हम चर्चा आपसे कर रहे थे कि यहाँ पे एक कैंडल होती हैं जिनमें यदि ये विक ऊपर की तरफ बड़ी हो तो वो हैमर नहीं कहलाती, वो कहलाती है पिन बार। थोड़ा सा यहाँ अंतर होता है, लगभग दोनों मिलती जुलती होती हैं, तो और दोनों का रिएक्शन भी लगभग सेम होता है, तो वो मैटर नहीं करता। लेकिन हमने आपको और डिफाइन कर दिया कि पिन बार और हैमर में थोड़ा सा बनावट में अंतर होता है। दोनों की जो कंडीशन है वही है। ये देखिए, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा और आपको कर दें, क्योंकि यहाँ पे बेरिश और बुलिश दोनों आपको पैटर्न दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो आप इसको हैमर माने, लेकिन और यदि आप डीपली जा रहे हैं तो ये वास्तव में पिन है। तो ये पिन यहाँ पे आपका जो ट्रेंड चल रहा था, हमने पहले बताया कि ट्रेंड आपका यहाँ पे बीरिश होना चाहिए। बीरिश ट्रेंड के बाद जब आपकी पिन बार एक बन जाती है, पिन बार के बाद जो दूसरी कैंडल है ये भी बुलिश बन जाती है, तो यहाँ से आप रिवर्सल कंफर्म समझें और आपका रिवर्सल ऊपर की तरफ हो जाएगा। ऐसी स्थिति यहाँ पे है कि यदि आपका ट्रेंड बुलिश चल रहा है, लगातार आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और ऊपर जाने के बाद आपको इस प्रकार की कैंडल बन जाए, इस वाली कैंडल में आपको सचेत हो जाना है। और इसके बाद यदि दूसरी कैंडल भी यहाँ पे बीरिश कैंडल बन जाए, यानी रेड कैंडल बन जाए, तो आपको मैदान छोड़ देना है, क्योंकि आप बुलिश साइड जा रहे थे। यदि आप यहाँ से नीचे की साइड जा रहे हैं तब तो आपके लिए सही है, आपने शॉर्ट किया हुआ है। और यदि आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अभी आप बिगनर हैं, तो अभी आप शॉर्ट करने के चक्कर में ना जाएं। शॉर्ट करना भी हम आपको आगे सिखाएंगे। अभी आप केवल इन्वेस्टर हैं या आपको थोड़ा सा ट्रेड लेना, वो चीज़ हम कैंडल की बता रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ हो सकता है कि आप यदि इन्वेस्टर हैं तो ये चीज़ आप वन डे का टाइम फ्रेम डालें और वन डे के टाइम फ्रेम में देखें क्या ये जो पैटर्न है वो क्रिएट हो रहे हैं। तो ये बात है, ये आपका किसी दिन ऐसी क्लोजिंग हो जाए, तो ऐसी क्लोजिंग के बाद आपको केवल एक दिन का और वेट करना है। यदि वहाँ भी बीरिश कैंडल आ जाती है तो यहाँ पे आप अपना सौदा काट सकते हैं। तो ये हो गई नेक्स्ट पिन बार की बात। अब हम चलते हैं आगे। अब आपके जो सामने हैं ये कहलाता है एंगल्फ पैटर्न। इसमें दो कैंडल मिलके एक पैटर्न क्रिएट करती हैं, तो उसको भी हम आपके सामने बिल्कुल बारीकी से इस चीज़ को रखेंगे कि कैसे आपको यहाँ पे चीज़ों का ध्यान रखना है। अब वही बात आ गई कि यहाँ पे जो ट्रेंड चल रहा था आपका, ये ट्रेंड आपका चल रहा था बीरिश ट्रेंड, यानी डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड चल रहा था, नीचे आपको आके एक छोटी कैंडल इस प्रकार की बनी। और हाँ, यदि आप कैंडल के बारे में और थोड़ा सा विस्तार से जानना चाहते हैं, उसमें और अपना समय देना चाहते हैं, एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें और इसकी हिंदी पीडीएफ हम आपको दे देंगे, जहाँ पे विस्तार से बताया गया है कौन सी कैंडल क्या कहलाती है और कितना इसका साइज होना चाहिए। मतलब पूरा डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएगा। वो पीडीएफ हम आपको निःशुल्क दे देंगे, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके
मांग सकते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रेंड चल रहा था वो चल रहा था बियर स्टैंड। बियर स्टैंड के बाद एक छोटी कैंडल, यहाँ पे आपने देखा ये बड़ी कैंडल बन रही हैं, यानी यहाँ लगातार गिरावट जारी है। गिरावट होने के बाद एक कैंडल बनती है जो छोटी बनती है, बाकी कैंडलों से छोटी बनती है। छोटी कैंडल बनने के बाद यदि आपकी नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे बड़ी बन जाए जो उसको पूरी तरह कवर कर ले, देखिए यहाँ पे आप, हम थोड़ा सा यहाँ पे और साफ कर दें, यहाँ पे आप देखिए ये जो रेड कैंडल है ये वाली, तो ये वाली कैंडल छोटी है, ये वाली बड़ी है। ये जो बड़ी वाली कैंडल है यदि इसके नीचे आप लाइन डालें, ये डालें, ऊपर की तरफ डालें, तो ये अपने आप में इसको इसने संभाल लिया, यानी कि उसकी जो भी कमी थी वो उसको पूरा उसने अपने ढक लिया। तो ये कहलाता है बुल स्टैंड का कन्वर्ट होना, यानी यहां से एक रिवर्सल की संभावना बन गई। ये यदि दो कैंडल आपकी इस प्रकार से बन जाएं, जो कि आपकी ग्रीन कैंडल बड़ी हो और रेड कैंडल छोटी हो, तो रेड कैंडल की जो विक है वो ग्रीन कैंडल की विक से बाहर नहीं जाना चाहिए, ये इसकी शर्त होती है। तो ये आप यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि आपका जो पैटर्न है वो रिवर्स हो रहा है, और आप इसकी जो क्लोजिंग होगी, ग्रीन कैंडल की जो क्लोजिंग होगी, उस रेट को आप यहाँ पे ऑर्डर डाल दीजिए, वो रेट आपको मिल जाएगा। मिल गया तो फिर आप उसके लिए ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो ये हो गया एंगल्फ पैटर्न, इसका ये बुलिश पैटर्न कहलाता है, और इसका जस्ट उल्टा ये कहलाता है बीयरिश पैटर्न। आपका कोई स्टॉक लगातार ऊपर की तरफ जा रहा था, यानी अप ट्रेंड में था। अप ट्रेंड पे जाने के बाद एक ग्रीन कैंडल छोटी बनती है, और जस्ट दूसरी कैंडल एक इतनी बड़ी बनती है कि उस ग्रीन कैंडल को पूरा अपने आप में कवर कर लेती है। तो ये आपका बीयरिश एंगल्फ पैटर्न कहलाएगा। इस पैटर्न के बाद संभावना बन जाती है कि यहाँ से जो ट्रेंड था वो बुलिश न होकर बीयरिश हो जाएगा, यानी प्राइस में कमी आएगी। तो ये था पैटर्न। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न की तरफ। अब आपके सामने मॉर्निंग स्टार का पैटर्न है। ये पैटर्न भी वहीं सक्सेस होता है जहाँ पे कोई ट्रेंड बीयरिश ट्रेंड चल रहा हो, और बीयरिश ट्रेंड चलने के बाद ये पैटर्न क्रिएट हो जाए। ये पैटर्न तब सक्सेस नहीं माना जाता है जब आप बुलिश कंडीशन में हो, और बुलिश कंडीशन में यदि इस प्रकार का पैटर्न बनता है तो वहाँ थोड़ी सी स्थिति चेंज हो जाती है, उसको कहते हैं हम इवनिंग स्टार। उसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपके सामने है मॉर्निंग स्टार। इसकी हम चर्चा कर लेते हैं कि आपका जो पैटर्न है, जो ट्रेंड था, वो आपका बीयरिश होना चाहिए। तो यहाँ पे बीयरिश ट्रेंड चल रहा था, और इसमें जो आपको ध्यान देना है कि ये कि 3 कैंडल मिलके ये पैटर्न क्रिएट हुआ है। अभी तक हमने आपको एक कैंडल का बताया था पहला, जहाँ पे हमने हैमर की चर्चा की थी और पिन बार की चर्चा की थी। दूसरे में हमने बताया था आपको एंगल्फ पैटर्न, जहाँ पे हमने 2 कैंडल को मिलके एक पैटर्न तैयार किया था। अब ये पैटर्न कहलाता है 3 कैंडल से मिलके बनता है, जिसको कहते हैं मॉर्निंग स्टार। यहाँ पे स्थिति देखिए कि आपका बीयरिश ट्रेंड चल रहा था। बीयरिश ट्रेंड के बाद ये आपकी कैंडल बनी बीयरिश। उसके बाद आपके नीचे एक पिन टाइप की कैंडल यहाँ पे क्रिएट हुई, छोटी सी कैंडल होगी वो, और उसके बाद एक कैंडल है जो वो बड़ी कैंडल बनेगी और वो ग्रीन होगी। तो इस प्रकार से यदि तीनों की कैंडल इस प्रकार से आपको दिख जाए तो ये कहलाता है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार अभी हमने कुछ दिन पहले बताया था, इंडिगो में शायद बना था वो मॉर्निंग स्टार। वहाँ पे हमने ग्रुप में चर्चा भी की थी कि यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बन रहा है, और वहाँ से हमें एक रिवर्सल भी मिला था। तो ये आपको यहाँ से ट्रेंड होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं मॉर्निंग स्टार के बाद। अब वो ट्रेंड हो सकता है कि कितना आगे तक जाएगा, कितना ऊपर तक जा सकता है, उसके लिए हम अभी बेसिक पे चल रहे हैं। उसके बाद जब एडवांस पे आएंगे तो वो भी हम आपको सिखाएंगे। लगातार आपको पूरा मिलेगा हर चीज़ A to Z, कि आप बेसिक से एडवांस तक आप कैसे टारगेट सेट करेंगे कि ये प्राइस चल रहा है तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, उसकी भी हम आगे आपको हर चीज़ सिखाएंगे। आप बस हमारे वीडियो के साथ बने रहें और गहराई से बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो जरूर देखें।
तो ये था मॉर्निंग स्टार, यहां से भी ट्रेंड रिवर्स हुआ। अब आपके सामने है इवनिंग स्टार। ये स्टार की जो कंडीशन है इवनिंग स्टार पैटर्न के लिए कि आपका जो ट्रेंड है वो आपका बुलिश ट्रेंड होना चाहिए। जो अभी हमने पिछले आपको मॉर्निंग स्टार में बताया था, कंडीशन वहां बताई थी कि आप बेरिश ट्रेंड में चल रहे हो, तब आपको वो पैटर्न देखना है। यहाँ पे हमें देखना है जब हम बेरिश ट्रेंड पे चल रहे हैं, सॉरी बुलिश ट्रेंड पे चल रहे हैं, और आपको ये पैटर्न क्रिएट हो जाए, यानी टॉप पे एक पिन बार बन जाए। पिन बार बनने के बाद आपकी जो नेक्स्ट कैंडल है वो बड़ी सी बीरिश कैंडल बन जाए। तो ये बीरिश कैंडल बनने के बाद आप इस झांसे में ना आए कि फिर नेक्स्ट कैंडल आपकी यहाँ पे ग्रीन बन रही है तो फिर यहाँ से रिवर्सल होगा। रिवर्सल ये तभी आपका सक्सेस हो सकता है जब इस रेड कैंडल का टॉप कट जाए। यदि इसका टॉप कट के और फिर ग्रीन कैंडल ऊपर बन जाए तो आपका ये फिर जो पैटर्न है ये फेल माना जाएगा, ये सक्सेस नहीं हुआ। क्योंकि देखिए उसका भी हम आपको चार्ट बता देंगे कि किस पैटर्न में कितनी एक्यूरेसी अभी तक मिली है, क्योंकि 100% कोई भी पैटर्न सक्सेस नहीं होता है। पैटर्न में कुछ होता है कि इस पैटर्न में आपको 40% की संभावना है, इस पैटर्न में आपको 60% की संभावना है, वो भी हम आपको बता देंगे। तो ये आपका इवनिंग स्टार हुआ। आप इसमें आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, बिना एक्सरसाइज किए हुए आप केवल वीडियो देख के पैटर्न आप कभी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप हमेशा प्रैक्टिस करिए, आप पीडीएफ हमसे मंगा लीजिए और प्रैक्टिस करिए। ये कहलाता है 3 वाइट सोल्जर पैटर्न। इस पैटर्न का हमने ऑलरेडी एक स्क्रीनर बनाया हुआ है, हमारे सहयोगी हैं मिस्टर अमित वर्मा जी, उन्होंने वो स्क्रीनर क्रिएट किया था, और उस स्क्रीनर की यदि आपको लिंक चाहिए तो वो भी आप हमसे ले सकते हैं। इसमें आपको जो फ़ायदा होगा वो ये होगा कि ये जो पैटर्न बन रहा है वो किन स्टॉक में बन रहा है। तो जिन स्टॉक में बन रहा है वो आपके सामने एक लिस्ट आ जाएगी, वो आप अपनी ट्रेडिंग के लिए या अपने इन्वेस्टिंग के लिए जो मोमेंटम कैच करना चाहते हैं वो आपको स्टॉक ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, एक लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। तो वो स्क्रीनर आप हमसे मंगा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब हम बात करते हैं वाइट शोल्डर। इसमें भी कंडीशन वही है कि आपका जो पैटर्न चल रहा था वो बीरेस पैटर्न चल रहा था, और बीरेस पैटर्न के बाद यदि आपकी यहाँ पे एक गिरावट हुई, और गिरावट होने के बाद आपकी जो कैंडल बनती हैं 3 कैंडल लगातार ग्रीन बन जाएं, तो यहाँ पे ये संभावना बन जाती है कि अब इसमें बड़े खिलाड़ियों की एंट्री हो चुकी है, और वो बड़े खिलाड़ी अब इसको बॉटम आउट कर देंगे। यानी ये जो इसका बॉटम था, अब ये बॉटम शायद दोबारा ना मिले, यहाँ से हो सकता है कि हल्की सी कमी आए। जो ये दूसरी कैंडल देख रहे हैं, इस कैंडल का लो नहीं टूटना चाहिए, इस कैंडल का लो हमारा एसएल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक हो सकता है कमी ऐसे आके और ये ऊपर निकल जाएगा। ये संभावनाएं ज़्यादातर बन जाती हैं, 67% ये संभावना होती है। तो ये आपका इसको बोलते हैं 3 वाइट सोल्जर। ये सोल्जर हैं जो आगे आपका जो कमान है वो संभालते हैं और उसको फिर बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट करते हैं। चलिए हम चलते हैं अब नेक्स्ट पैटर्न उसको देखते हैं। अब आपके सामने जो पैटर्न है ये उसका जस्ट उल्टा पैटर्न है, 3 सोल्जर पैटर्न का ही उल्टा ये कहलाता है, 3 ब्लैक क्रो। इसमें कंडीशन ये है कि आपका जो पैटर्न चल रहा था वो बुलिश साइड चल रहा था, आप ऊपर की तरफ जा रहे थे, आपका स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ लगातार जा रहा था, और जाने के बाद 3 कैंडल यदि इसी क्रम में बनती हैं तो यहाँ से संभावना है कि गिरावट की बहुत ज़्यादा हो सकती है गिरावट स्टॉक में। और ये गिरावट कितनी हो सकती है और ये कह नहीं सकते, क्योंकि इसने ये जो आपकी 3 कैंडल थी इनका लो काट दिया। ये जो था ये लो कटने का मतलब है फिर यहाँ से उसको बीरेस हो जाना। तो इसमें भी यही वो कंडीशन है कि यहाँ पे आप शॉर्ट करेंगे इस दूसरी कैंडल पे। ये 30 कैंडल हैं, तो जो दूसरी कैंडल बनी थी इसका जो टॉप होगा ये आपका एसएल हो जाएगा। यहाँ पे आप शॉर्ट करेंगे और शॉर्ट करके नीचे की तरफ प्राइस जाएगा। यदि बाई द वे ऊपर आता है तो आपको ये एसएल रखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एग्जिट होना पड़ेगा। तो ये कुछ पैटर्न थे। अब हम देखते हैं, अब आपके सामने जो ये पैटर्न है ये डार्क क्लाउड कवर कहते हैं इसको।
और ये भी आपका बुलिश पैटर्न के बाद ही क्रिएट होता है। तो इसमें आप बुलिश साइड चल रहे थे, आपका स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा था, ऊपर जाने के बाद एक बड़ी कैंडल आपकी ग्रीन बनती है। और इसमें जो आपको ध्यान देना है वो हम आपको बता रहे हैं कि आपकी ग्रीन कैंडल एक बड़ी बनी, ग्रीन कैंडल का आप मिडन निकालेंगे। इसका मिडन जो भी है, मान लीजिए एक कैंडल 100 रुपये की बनी, तो इसका जो मिडन होगा वो 50 होगा। तो जो नेक्स्ट कैंडल यदि रेड बनती है और उस 50 के नीचे वो क्लोजिंग देती है, इस 50 यहाँ पे इसका मिडन 50 था, तो इसके नीचे यदि इसने क्लोजिंग दे दी और वो क्लोजिंग आपकी 45 हो सकती है, 47 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, तो आपको यहाँ पे ये समझना है कि ये डार्क क्लाउड कवर का पैटर्न क्रिएट हो गया। और उसके बाद जो इसकी विक होती है, ये विक है, यदि इस विक को नेक्स्ट कैंडल ब्रेक कर दे तो आपको ये कंफर्मेशन हो जाता है कि अब यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ जाएगा और वहाँ से जो आपका ट्रेंड है वो बीरेस हो जाता है। तो आपने ये डार्क क्लाउड भी देखा कैसे इसने रिएक्शन करता है। अब हम चलते हैं आगे। शुरुआत में आपको हमने जो हैमर बताया था, हैमर और हैंगिंग मैन में थोड़ा सा फ़र्क होता है कि जो हैमर की ऊपर की बॉडी होती है वो थोड़ा सा छोटी होती है, और हल्की सी बड़ी हो जाए बॉडी तो वो हैंगिंग मैन कहलाता है। अब जैसे कि हमने बताया था कि पिन बार और हैमर में क्या अंतर है, वहाँ विक का अंतर होता है। यहाँ पे जो होता है वो बॉडी का अंतर होता है, हल्का सा अंतर होता है, कोई ज़्यादा नहीं। लेकिन इस प्रकार का जहाँ आपको सिंबल टॉप पे मिल जाए, इस प्रकार की कैंडल टॉप पे मिल जाए, तो ये आपको दर्शाती है कि यहाँ पे आपको सावधान हो जाना है। और दूसरी कैंडल इसका कंफर्मेशन करती है कि यदि वो भी बीरेस बन गई तो आपका ये ट्रेंड जो बुलिश चल रहा था वो बीरेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका हैंगिंग मैन कहलाता है। अब आपके सामने ग्रेवस्टोन डोजी पैटर्न और ड्रैगन फ्लाई डोजी पैटर्न है। इसको हम पहले कर लें डोजी कैंडल। डोजी कैंडल आपको हो सकता है कि चलते हुए मार्केट में ब्लैक कलर में दिख जाए, बाकी जो कैंडल होती हैं वो ग्रीन और रेड में दिखेंगी, लेकिन आपने कई बार देखा होगा कि ब्लैक कलर में भी एक कैंडल दिख जाती है, वो कैंडल ही डोजी कैंडल कहलाती है। हो सकता है कभी ये कलर में भी आ जाए और कभी ब्लैक में भी आ जाए, इसके 3 कलर। बाकी जो कैंडल्स होती हैं आपको 2 ही कलर में मिलेंगी, उनका कलर ग्रीन होगा या रेड होगा। लेकिन जो ये कैंडल की बात कर रहे हैं हम डोजी कैंडल की, ये आपको 3 कलर में मिलेगी। आप उसका कलर ग्रीन हो सकता है, रेड हो सकता है, ब्लैक हो सकता है। तो आप ये ध्यान रखें कि जो ब्लैक कलर में कभी आपको कैंडल मिल जाए तो वो डोजी कैंडल कहलाती है। तो ये डोजी कैंडल का मतलब होता है कि आप पहले हम ग्रेव स्टोन की समझ लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे ड्रैगन फ्लाई पे। तो सबसे पहले यहाँ आपका जो ट्रेंड चल रहा था वो बुलिश ट्रेंड चल रहा था, आपका स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था। जाने के बाद उसने एक टॉप लगाया, टॉप लगाने के बाद इसने एक बहुत लंबी बिग बनाई और बिग बना के नीचे आके एक बिल्कुल छोटी सी बॉडी, जरा सी, मतलब एक लाइन का है कि एक लाइन के रूप में उसने बॉडी क्रिएट की और वहीं क्लोज कर दी। तो इस प्रकार की यदि कभी भी टॉप पे बन जाए तो वो कहलाती है डोजी कैंडल। तो ग्रेवस्टोन डोजी में आपको ध्यान रखना कि इसके बाद जो है आपका ट्रेंड यहाँ से एक रिवर्स होने की संभावनाएं बन जाती हैं, क्योंकि आपने देखा कि ये लगातार इसका प्राइस ऊपर जा रहा था, लेकिन यहाँ पे जो सेलर हैं वो सेलर अचानक आ गए और उन्होंने यहाँ पे इतना माल सेल कर दिया, इतना सेल कर दिया, यानी सप्लाई आपकी इतनी ज़्यादा आ गई कि जितनी आपकी डिमांड नहीं रही, यानी खरीदने वाले वहाँ पे नहीं रहे, तो उस प्राइस को झटके के साथ वो नीचे ले आए। तो इस झटके से हमेशा आपको तैयारी रखनी है कि इस प्रकार की कैंडल बन जाए तो वहां से आपका पैटर्न चेंज हो जाएगा। इसका जस्ट उल्टा है ड्रैगन फ्लाई। आपकी कोई स्टॉक का प्राइस नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, आपको ये कैंडल नीचे मिल जाए जिसकी विक बहुत लंबी हो और जिसकी बॉडी बिल्कुल छोटी हो, तो इस प्रकार की कैंडल ही डोजी कैंडल कहलाती है। ये जो बॉडी होती है वो कभी आपको बीच में भी मिल जाएगी, वो उस पैटर्न की भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन जब
बॉडी आपको ऊपर की साइज, जैसे इसमें देखिए ऊपर की साइज बिल्कुल छोटी सी बॉडी है, इसमें जो बॉडी बनी थी वो नीचे की साइड बॉडी बनी थी। तो वो बॉडी बिल्कुल छोटी बनेगी, या तो ऊपर साइड या नीचे साइड, तो वो ब्लैक कलर में बनती है। और बीच में वाली भी ब्लैक कलर में आपको डोजी कैंडल मिल जाएगी। कभी कभी ये जो बॉडी होती है वो बीच में यहाँ ना बन के एक यहाँ एक लाइन सी बन जाती है, बस वो भी डोजी कैंडल ही कहलाती है। तो इस प्रकार की कैंडल यदि बन जाए तो यहाँ से ट्रेंड आपका चेंज हो जाता है, रिवर्सल माना जाता है। अब आपके सामने हैं बुलिस हरामी और बीरिस हरामी। ये पैटर्न पहले आपको थोड़ा सा और बता दें, एक चीज़ याद आ गई, ये जो कैंडल की उत्पत्ति हुई ये जैपनीज कैंडल कहलाती हैं, इनकी जापान में उत्पत्ति हुई है, वहीं से इनकी शुरुआत हुई है। पहले के समय पे जो पैटर्न चलता था वो केवल एक लाइन पे चला करता था। तो जैपनीज ने ये शुरुआत की थी कि उनको एक रूप दिया था कि इस प्रकार का एक्शन होता है तो ये कैंडल बन जाएगी। तो इसकी उत्पत्ति जापान से होती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे हरामी पैटर्न की। तो इसको हरामी पैटर्न इसलिए कहा जाता है कि आप यदि देख रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ यहाँ पे, ये आपका मान लीजिए ये आपका पैटर्न यहाँ पे बना, ये दो कैंडल मिलके एक पैटर्न क्रिएट करती हैं। इसमें ऊपर से एक बीरेस के पैटर्न चल रहा था, बीरेस ट्रेंड चल रहा था, और आके उसके बाद एक छोटी सी ग्रीन कैंडल आपकी बन जाती है। वो इतनी होती है कि उसकी विक ऊपर की साइड की और नीचे साइड की विक को ये जो आपकी रेड कलर की कैंडल थी इस कैंडल ने कवर कर लिया। इसको हम एक और जो हमें कहा जाता है मार्केट में, इसको कहते हैं प्रेग्नेंट लेडी, कि ये लेडी है और इस लेडी ये प्रेग्नेंट है और उसका ये पेट है, तो इसको प्रेग्नेंट लेडी के नाम से भी इस पैटर्न को जाना जाता है। आपने एक कहावत सुनी होगी कि पूत के पांव पल्ला में दिख जाते हैं। वो कहावत यहाँ पे लगभग सटीक बैठती है। वो हम इसलिए कह रहे हैं कि ये लेडी है, जो कि इसको कहा जाता है, मार्केट में प्रचलन भी है कि इसको प्रेग्नेंट लेडी कहा जाता है। तो ये लेडी है, ये इसका पेट है। अब पेट यदि ग्रीन है तो इसका मतलब क्या होता है कि जो कहावत हुई हमने अभी बोली कि पूत के पांव पल्ला में दिख जाएं, यानी उसके पैर यदि मजबूत हैं, वो अच्छी तरह से उनको मूव कर रहा है, तो ये समझा जाता है कि जो बच्चा हुआ वो स्ट्रांग हुआ। तो यही यहाँ है कि जो ये है ये ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है, तो ये माना जाता है कि अब ये जो बच्चा है वो स्ट्रांग होगा, और स्ट्रांग होगा तो वो इसको ऊपर की तरफ ले जाएगा, इसलिए इसको प्रेग्नेंट लेडी कहा जाता है। और ग्रीन यदि बन गया तो ये कहलाता है बुलिस हरामी, यानी यहाँ से अब जो हमारा पैटर्न है वो बुलिस हो जाएगा, इसको बुलिस हरामी कहा जाता है। इसके जस्ट उल्टा ये होता है, ये आपकी लेडी है, आपका जो प्राइस का स्टॉक का प्राइस है वो लगातार ऊपर की तरफ जा रहा था, इस प्रकार की कैंडल आपकी बनती है। और इस कैंडल के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनती है उसकी विक दोनों तरफ की वो ये जो ग्रीन कैंडल है ये पूरा कवर कर लेती है, तो ये कहलाता है बीरस हरामी। यानी इसका जो पेट है उसमें इसको जो प्रेग्नेंट लेडी बोलते हैं उसका पेट में यदि ग्रीन कलर है, वो सॉरी ग्रीन कलर था तो वो बुलिस था, यदि रेड कलर है तो यानी पूत के पांव पलना में दिख जाते हैं, ये पूत में कुछ कमी है, क्योंकि लाल को हम हमेशा गिरावट से देखते हैं नज़रिए से, और हरे को हम देखते हैं तेजी की नज़रिए से। तो यहाँ भी जब रेड कलर हुआ तो यहाँ पे हम एक संभावना बन जाती है कि इसकी जो विक है, ये विक यदि इससे नीचे आता है तो ये फिर एक बीरेस ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये था हरामी पैटर्न। इसके बाद आता है मारूबोजू। तो मारूबोजू में जो चीज़ देखनी होती है कि ये आपका बुलिस पैटर्न है और ये आपका बीरेस पैटर्न है। देखिए इन चीज़ों को जितना आप एक्सरसाइज करेंगे, जितना आप चार्ट में जाके खोजने की कोशिश करेंगे, चलते हुए मार्केट में इस प्रकार के पैटर्न को बनता हुए देखेंगे, तभी आप कैंडल को पकड़ पाएंगे। नहीं तो कैंडल को पकड़ना इतना आसान नहीं है, यानी ये समय बहुत मांगती है, एक पीएचडी करने के बराबर ये समय आपसे मांगती है।
और आप सोचें कि 1 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन या 1 हफ्ता 1 महीना आपने लगा दिया, आप पैटर्न सीख जाएंगे, आप पैटर्न नहीं सीख पाएंगे। इसमें सालों लगते हैं। अब हम बात करते हैं इसको, ये बेरस आपका पैटर्न चल रहा था। बेरस पैटर्न के बाद आपकी एक मारूबुजू कैंडल बनती है। मारूबुजू का मतलब होता है एक बहुत बड़ी बॉडी वाली कैंडल बनना। और इसकी जो आपको चीज़ ध्यान रखनी है, जो कोई बताता नहीं है, वो हमेशा याद रखें कि इसका जो यह टॉप है, मतलब जहाँ पे ये क्लोजिंग हुई, इस कैंडल की क्लोजिंग ही इसका टॉप होता है। वो टॉप जो आपकी लास्ट कैंडल थी उसके जो मिडल से है ऊपर होनी चाहिए, तभी आपकी मारूबुजू कैंडल वो सक्सेस कैंडल कहलाती है। वही अप्लाई होता है कि आपका यहाँ पे ट्रेंड बुलिश चल रहा था और बुलिश ट्रेंड के बाद आपका एक रेड कलर की मारूबुजू क्रिएट होती है और उसका जो यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस था, इस वाली कैंडल के मिडिल से नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए, तो वो मारूबुजू पैटर्न कहलाता है। तो ये आपने समझा अभी मारूबुजू। अब ये आपका लास्ट पैटर्न है, ट्विजर टॉप ट्विजर बॉटम। इसको इस प्रकार से देखा जाता है कि जो आपकी कैंडल, आप यहाँ पे वही कंडीशन आती है बेरिश और बुलिश की। यहाँ पे आप बुलिश कंडीशन में थे, बुलिश कंडीशन में ऊपर आपको एक बहुत बड़ी कैंडल मारूबुजू टाइप की कैंडल यहाँ पे एक बनती है और इस कैंडल के बाद जो आपकी नेक्स्ट कैंडल बनती है उसके टॉप, यानी जो ये ग्रीन लाइन थी इसके टॉप से नीचे ही रहती है, इसके टॉप से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। इसके टॉप से नीचे रहती है और इसके मिडिल से, जो इसका मिडिल होगा उससे नीचे क्लोजिंग देती है। तो ये मारूबुजू ट्विजर टॉप पैटर्न कहलाता है। यानी टॉप दोनों कैंडल ने लगाया सेम, इसने भी जो टॉप लगाया था वो भी सेम था और इसका टॉप भी सेम था। यदि दोनों का टॉप सेम था और इसकी क्लोजिंग इस वाली कैंडल के मिडिल से नीचे आ जाती है, तो यहाँ से जो ट्रेंड है आपका वो आपका बीरेस हो जाएगा। यही कंडीशन यहाँ है कि आप बीरेस ट्रेंड में चल रहे थे और आपकी जो रेड कैंडल है इसका जो बॉटम था ये बॉटम हो गया, इसके बॉटम को, जो सबसे लोएस्ट बॉटम था उसके बॉटम को इसने नहीं तोड़ा। जो ये आपकी हरी कैंडल है इसको तोड़ना नहीं चाहिए, इसके बॉटम को, जो रेड कैंडल है इसके बॉटम को ये वाली कैंडल तोड़ना नहीं चाहिए। और आपको इसकी जो मिडल था, इसका जो मिडल था उसके ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो यहाँ पे भी एक आप ट्रेंड को रिवर्सल मान के चल सकते हैं कि रिवर्सल की संभावना यहाँ भी बन जाती है। तो ये आज हमने आपको बताया कैंडल के पैटर्न, कि कैंडल के पैटर्न को आपको कैसे सीखना है। अब आपको इस प्रकार के कैंडल को चार्ट में अप्लाई करके देखना है, आप लगातार उनकी एक्सरसाइज करेंगे तभी आपको ये पैटर्न समझ में आएंगे। आप हमसे और किस प्रकार के वीडियो चाहते हैं और बीच में आप किसी स्टॉक की एनालिसिस चाहते हैं, किसी का रिव्यू चाहते हैं, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।